क्या इस मुगल बादशाह की एक देरी ने रानी कर्णावती और 13,000 औरतों को जौहर की आग में उतरने पे मजबूर कर दिया था? क्या उस मुगल बादशाह को सच्ची में रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी? और क्या वो अपनी बहन को बचाने के लिए निकला था, और निकला था तो चित्तौड़गढ़ पहुंच के रुक क्यों गया? और जो कहानी हमें हर रक्षाबंधन पे सुनाई जाती है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में मिलता ही नहीं है। तो आज हम ज्ञान से पहचान में जानेंगे ये राखी का सच और उसके पीछे की राजनीति को। साल था 1528। मेवाड़ के महान राजा राणा संगा की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी विधवा रानी कर्णावती अपने छोटे बेटे विक्रमादित्य के लिए मेवाड़ संभाल रही थी। एक तरफ यंग प्रिंस, दूसरे तरफ कमजोर होती रियासत, और तीसरे तरफ था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, उस वक्त का सबसे एग्रेसिव रूलर, जिसके पास पोर्टुगीज तोपें और रूमी खान जैसा आर्टिलरी एक्सपर्ट था। 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर लिया। राजपूत तलवारें तोपों के सामने कब तक टिकती? कर्णावती के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, बाहर से मदद लेना। और यहीं से शुरू होती है वो सबसे फेमस कहानी जो हर रक्षाबंधन पे सुनाई जाती है। कहानी के मुताबिक कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और कहा, आप मेरे भाई हो, मेरी रक्षा करो। और कहते हैं हुमायूं इतने इमोशनल हो गए कि अपनी चल रही कैंपेन को छोड़कर चित्तौड़ की तरफ निकल पड़े। एक मुस्लिम बादशाह एक हिंदू रानी का भाई बन गया। कितनी खूबसूरत स्टोरी है। लेकिन एक दिक्कत है, राखी का जिक्र किसी भी कंटेम्प्रेरी सोर्स में राखी का जिक्र मिलता ही नहीं है। न मुगल दरबार के पर्शियन क्रॉनिकल्स में, न उस दौर के राजपूत रिकॉर्ड में। यह कहानी सबसे पहले पॉपुलर हुई 300 साल बाद 1829 में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टॉड्स की किताब एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान से। और मॉडर्न हिस्टोरियन जैसे सतीश चंद्रा क्लियरली लिखते हैं कि राखी वाली बात कंटेम्प्रेरी सोर्स में कंफर्म नहीं होती है। तो क्या ये पूरी कहानी झूठी है? नहीं, दो चीज हिस्टोरिकली सॉलिड है। सबसे पहला, कर्णावती ने हुमायूं से मदद जरूर मांगी थी, दूत भेजे गए थे, अपील रियल थी। दूसरा, हुमायूं ने जवाब भी दिया, लेकिन देर से। वो सारंगपुर के पास आकर रुक गए। कुछ क्रॉनिकल्स कहते हैं वो हिचकिचा रहे थे कि एक मुस्लिम सुल्तान पर कैसे हमला किया जाए, और इसी हिचकिचाहट की कीमत चित्तौड़ को चुकानी पड़ी। 8 मार्च 1535 चित्तौड़ गिर गया। रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ जौहर कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चित्तौड़ गिरने के बाद हुमायूं ने वो किया जो एक भाई करता। उसने बहादुर शाह पर पूरी ताकत से हमला किया। मंदसौर के पास बहादुर शाह की आर्मी बिखर गई। वो भागता रहा और हुमायूं ने मांदू और चंपानेर तक जीत लिया। और फिर मेवाड़ का तख्त कर्णावती के बेटे विक्रमादित्य को वापस दिलाया। यानी जिस रानी की रक्षा वो जिंदा रहते नहीं कर पाया, उसके बेटे का राज्य उसने वापस दिलवा दिया। राखी भेजी गई थी या नहीं, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक हिंदू रानी ने एक मुगल बादशाह पे भरोसा किया, और देर ही सही उस मुगल बादशाह ने उस वादे को निभाया। ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है। तो राखी की ये कहानी आज भी क्यों जिंदा है? क्योंकि रक्षा का रास्ता मजहब नहीं देखता, और शायद इसलिए 500 साल बाद भी हम ये कहानी सुनाते हैं। आपको क्या लगता है, हुमायूं को भाई का दर्जा मिलना चाहिए था, या उसकी देरी माफी लायक है ही नहीं? कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना ज्ञान से पहचान को।